प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक और भक्ति से भरे चैनल कथा दर्पण में। आज हम लेकर आए हैं सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, समस्त एकादशियों में सबसे पूजनीय और साक्षात वैकुंठ का द्वार खोलने वाली निर्जला एकादशी की परम पावन और चमत्कारी व्रत कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, अटूट धन, वैभव और अखंड सौभाग्य का आगमन होने लगता है। प्रिय श्रोतागण, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग और अत्यंत विशिष्ट है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति साल भर की अन्य सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, यदि वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और निष्ठा से कर ले, तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा हो जाए, उसके जीवन की दरिद्रता, कंगाली और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, संकट दूर होते हैं और अटके हुए सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज के इस कठिन समय में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य परेशानी से जूझ रहा है। किसी के घर में पैसों की भारी तंगी है, किसी का चलता हुआ व्यापार अचानक ठप हो गया है, किसी के परिवार में क्लेश बना रहता है, तो कोई गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से भीतर ही भीतर टूट रहा है। लेकिन जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और अटूट भक्ति के साथ इस पावन दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखता है या फिर इस परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर के भंडार भर देती हैं। प्रिय श्रोतागण, निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत और इसकी कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भगवान के प्रति हमारे संपूर्ण समर्पण की परीक्षा है। जो भक्त इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है, उन्हें पीले पुष्प, फल, तुलसी दल और विशेष नैवेद्य अर्पित करता है और पूरी तन्मयता से इस कथा को सुनता है, उसकी हर अधूरी मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण होने लगती है। कुंडली के सारे दोष, ग्रहों की बुरी दशा और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि निर्जला एकादशी का पुण्य फल अखंड होता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी दिव्य और पावन व्रत कथा को बीच में अधूरा छोड़ना अत्यंत अनुचित माना जाता है। अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा कभी भी पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने चित्त को शांत करके इस कथा को आदि से अंत तक यानी पूरा जरूर सुने, क्योंकि जो भक्त पूरे धैर्य और अखंड विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण पूर्ण करता है, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके जीवन की खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इसी क्षण कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। आपका यह एक छोटा सा प्रयास आपकी गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। आज की यह कथा आपके हृदय में एक नई चेतना, एक नया विश्वास और एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। इस कथा को सुनने से अशांत मन स्थिर होता है, बुद्धि प्रखर होती है और पूरे घर में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। तो आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा, विश्वास और असीम भक्ति के साथ आरंभ करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली यह अलौकिक और मंगलकारी निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्राचीन आर्यावर्त के स्वर्णिम इतिहास के झरोखे से यदि हम देखें तो एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और वैभवशाली गांव हुआ करता था, जिसका नाम था आलोकापुर। आलोकापुर प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा अनुपम स्थान था जहां चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी रहती थी। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष थे। खेतों में लहलहाती फसलें मानो हवा के झोंकों के साथ कोई मधुर गीत गाती थीं और गांव के समीप से बहने वाली पवित्र नदी का शीतल जल हर किसी के मन को शांति प्रदान करता था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी सुगंध थी और यहाँ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। इसी पवित्र और शांत आलोकापुर गांव के कोने में
एक पुराना लेकिन मर्यादाओं से बंधा हुआ घर था, जिसमें 3 भाई रहा करते थे। उनके नाम थे मनोहर, प्रकाश और हरिराम। सबसे बड़ा भाई मनोहर अत्यंत सीधा, सरल और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करता, पसीना बहाता और जो कुछ भी रूखा सूखा भगवान की कृपा से प्राप्त होता, उसे सप्रेम स्वीकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके मन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई लोभ या कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसके लिए उसका धर्म, उसका कर्म और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति ही सर्वोपरि थी। वह हमेशा यही कहता था कि ईश्वर ने जो दिया है वह हमारी पात्रता से अधिक है, इसलिए हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। मंझला भाई प्रकाश बड़े भाई से थोड़ा भिन्न स्वभाव का था। वह चतुर, बुद्धिमान और व्यावहारिक था। वह गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था। प्रकाश का मानना था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठकर या अत्यधिक संतोष करके जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। उसके भीतर जीवन में बहुत सारा धन कमाने, एक बड़ा महल बनाने और समाज में बहुत बड़ा नाम कमाने की तीव्र लालसा थी। वह हर समय इसी उधेड़बुन में रहता था कि किस प्रकार अपनी संपत्ति को दुगुना किया जाए, किस प्रकार व्यापार को बढ़ाया जाए। यद्यपि वह बुरा इंसान नहीं था, परंतु धन के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति कभी कभी उसे अशांत कर देती थी। तीसरा और सबसे छोटा भाई था हरिराम। हरिराम इन दोनों से बिल्कुल अलग, एक विरक्त और संत हृदय बालक था। उसका मन संसार की सुख सुविधाओं में, धन दौलत में या खेतों की मिट्टी में उतना नहीं रमता था जितना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के भजनों में रमता था। वह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठता, नदी के पवित्र जल में स्नान करता और फिर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों तक भाव विभोर होकर उनके चरणों में लीन रहता था। उसकी आंखों से अक्सर ईश्वर की भक्ति में अश्रु बहते रहते थे। वह संसार की हर वस्तु में, हर जीव में अपने नारायण के ही दर्शन करता था। हरिराम की इस निश्चल और निस्वार्थ भक्ति को देखकर बड़े भाई मनोहर का हृदय तो गर्व और प्रेम से भर जाता था, परंतु मंझला भाई प्रकाश अक्सर चिंतित और कभी कभी क्रोधित हो जाता था। प्रकाश हमेशा हरिराम को समझाते हुए कहता था, हे भाई हरिराम, केवल माला जपने से और भगवान के आगे आंसू बहाने से यह पेट नहीं भरता। संसार में जीना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। यदि तुम इस तरह पूरा दिन मंदिर के कोने में बैठे रहोगे तो समाज तुम्हें नकारा समझेगा। देखो, बड़े भाई दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, मैं अपनी दुकान पर बैठता हूं, तब जाकर इस घर का चूल्हा जलता है। तुम कब तक इस तरह निष्क्रिय होकर केवल भजन करते रहोगे? प्रकाश की इन तीखी और व्यावहारिक बातों को सुनकर हरिराम केवल एक मंद मुस्कान बिखेर देता और बड़ी ही विनम्रता से कहता, भैया, आप सत्य कहते हैं। इस संसार को चलाने के लिए कर्म आवश्यक है और मैं आपके और बड़े भैया के परिश्रम का अत्यंत आदर करता हूं, परंतु मेरा मन इस मायावी संसार के बंधनों में बंध नहीं पाता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने इस संसार की रचना की है, जिसने इन पक्षियों को, इन पशुओं को बिना मांगे भोजन दिया है, वह हमारी भी चिंता अवश्य करेगा। कर्म तो करना ही है, परंतु जो कर्म भगवान के चरणों से विमुख कर दे, वह कर्म कैसा? भैया, जिस दिन नारायण की कृपा होगी उस दिन सारे अभाव मिट जाएंगे। धन तो आज है, कल नहीं, परंतु हरि की भक्ति तो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहती है। हरिराम की ऐसी वैराग्यपूर्ण और गूढ़ बातें सुनकर प्रकाश अपना सिर पीट लेता और बरबराता हुआ वहां से चला जाता था। उसे लगता था कि हरिराम सुधरने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर मनोहर इन दोनों भाइयों की बातें सुनकर चुप रहता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उसके परिवार में यह प्रेम और एकता हमेशा बनी रहे। वक्त अपनी गति से चलता रहा। आलोकापुर गांव में मौसम बदलते रहे, फसलें आती जाती रहीं, लेकिन उन 3 भाइयों के जीवन की परिस्थितियां वैसी ही बनी रहीं। मनोहर की मेहनत से घर का गुजर बसर तो हो रहा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। प्रकाश अपनी दुकान पर जितनी मेहनत करता, उसे उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था, जिससे उसके भीतर की हताशा और बढ़ती जा रही थी। वह रात रात भर सो नहीं पाता था और सोचता था कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता और भगवान से शिकायत करता कि जो लोग अधर्म करते हैं वे महलों में रह रहे हैं और जो दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक दिन
पूरे आर्यावर्त में भीषण गर्मी का प्रकोप हुआ। जेठ का महीना था और सूर्यदेव साक्षात आग के गोले बरसा रहे थे। धरती तप रही थी, कुएं और तालाब सूखने लगे थे और हवा के गर्म झोंके शरीर को झुलसा रहे थे। इस भयंकर तपन के बीच आलोकापुर गांव में एक महान, तेजस्वी और सिद्ध संत का आगमन हुआ। उन संत के मुख पर एक अद्भुत अलौकिक तेज था, आंखों में असीम करुणा थी और उनके चरणों की धूलि मात्र से ऐसा लगता था कि भूमि की तपन शांत हो रही हो। वे संत कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे घूमते घूमते गांव के प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगे। जब छोटे भाई हरिराम को यह समाचार मिला कि गांव में एक परम प्रतापी संत आए हैं, तो उसके आनंद की कोई सीमा न रही। उसका हृदय बल्लियों उछलने लगा। वह तुरंत अपने घर से भागा और सीधे उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां संत महाराज विराजमान थे। हरिराम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों में आदर और श्रद्धा के आंसू थे। संत ने जैसे ही हरिराम को देखा, उनकी अंतर्दृष्टि ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इसके भीतर ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति का वास है। संत ने अत्यंत स्नेह से हरिराम को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखा और कहा, कल्याण मस्तु वत्स। तुम्हारे इस निश्चल मुखमंडल और तुम्हारी इन निष्पाप आंखों को देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ है। तुम्हारे भीतर साक्षात नारायण की भक्ति का अंश दिखाई देता है। बताओ पुत्र, तुम किस कुल से हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हरिराम ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी आलोकापुर गांव का एक अत्यंत साधारण निवासी हूं। हम 3 भाई हैं, मनोहर, प्रकाश और मैं स्वयं हरिराम। बड़े भैया खेतों में काम करते हैं, मंझले भैया व्यापार करते हैं और मैं केवल भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों का दास हूं। गुरुदेव, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि बड़े भाई का स्नेह और नारायण की कृपा हमारे साथ है। परंतु मेरे मंझले भैया प्रकाश रात दिन धन की चिंता में डूबे रहते हैं। वे अत्यधिक परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। हमारे घर में दरिद्रता का वास है, जिसके कारण परिवार में कभी कभी उदासी छा जाती है। हे महात्मन, कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे भाइयों के जीवन के कष्ट दूर हो सकें, हमारे घर की दरिद्रता का नाश हो और मेरे भैया प्रकाश के मन को परम शांति प्राप्त हो सके। हरिराम की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर, जिसमें उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि अपने भाइयों के सुख और कल्याण की कामना की, संत महाराज के चेहरे पर एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी वाणी से साक्षात सरस्वती का वास जान पड़ता था। संत ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, सुनो हरिराम, इस संसार में मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और प्रारब्ध के कारण सुख और दुख भोगता है। दरिद्रता और धन का अभाव भी मनुष्य के पूर्व जन्म के किसी अनजाने पाप या पुण्य की कमी के कारण होता है। परंतु इस कल युग में और इस धरा पर एक ऐसा पावन व्रत है, एक ऐसी दिव्य तिथि है जो मनुष्य के जन्म जन्म के पापों को क्षण भर में भस्म कर सकती है और अचल लक्ष्मी का वास प्रदान कर सकती है। वह तिथि और कोई नहीं बल्कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। यह एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक फल देने वाली मानी गई है। यदि कोई मनुष्य पूरे नियम, निष्ठा और अखंड श्रद्धा के साथ इस दिन बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जल रहकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है और इसकी पावन कथा का श्रवण करता है, तो साक्षात नारायण उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं और माता लक्ष्मी उसके घर को धन धान्य से सराबोर कर देती हैं। यह कहकर संत रुक गए। हरिराम मंत्रमुग्ध होकर संत के मुख से निर्जला एकादशी की महिमा सुन रहा था। उसके हृदय में एक नई आशा की किरण जाग उठी थी। उसे लग रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु ने ही इन संत के रूप में आकर उसके परिवार के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रिय श्रोतागण, जब संत महाराज ने पीपल के उस विशाल वृक्ष की शीतल छांव में बैठकर छोटे भाई हरिराम को निर्जला एकादशी के उस महात्म्य और उसके अलौकिक प्रभाव के बारे में बताया,
तो हरिराम का पूरा शरीर पुलकित हो उठा। उसके मन में ऐसा लगा मानो साक्षात आकाश से अमृत की वर्षा हो रही हो। वह एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराइयों में उतार रहा था। जेठ महीने की वह झुलसा देने वाली गर्म हवा भी अब उसे शीतल समीर की भांति प्रतीत हो रही थी। हरिराम ने अत्यंत विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों में अपना सिर नवाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे परम कृपालु गुरुदेव, आपकी वाणी साक्षात गंगा जल के समान पवित्र है, जिसने मेरे अशांत और व्याकुल मन को तृप्त कर दिया है। परंतु हे महात्मन, मेरे मन में एक संशय उठ रहा है। जेठ के इस तपते महीने में जब प्यास से कंठ सूख जाता है, जब पशु पक्षी और मनुष्य पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही करते हैं, ऐसे भीषण समय में बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर पूरे दिन और रात का व्रत करना क्या एक साधारण मनुष्य के लिए संभव है? कृपा करके मुझे इस पावन व्रत की संपूर्ण विधि, इसके नियम और इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाइए, ताकि मैं अपने भाइयों को इसके प्रति जागृत कर सकूं और हम सब मिलकर इस कठिन तपस्या को पूर्ण कर सकें। संत महाराज ने अपनी करुणामयी दृष्टि हरिराम पर डाली और अत्यंत मधुर गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वत्स हरिराम, तुम्हारा यह संशय अत्यंत स्वाभाविक है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह साक्षात तपस्या की अग्नि में तप कर कुंदन बनने के समान है। सुनो, जब द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को सभी एकादशियों के व्रत का महत्व बताया और कहा कि हर एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, तब भीमसेन अत्यंत व्याकुल हो गए थे। भीमसेन ने व्यास जी से कहा था कि हे परम पूजनीय पितामह, मेरे उदर में वृख नाम की अग्नि वास करती है, जिसके कारण मैं एक पल भी भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। मैं दान दे सकता हूं, यज्ञ कर सकता हूं, भगवान की सेवा कर सकता हूं, परंतु हर 15 दिन में भूख प्यास सहन करना मेरे वश की बात नहीं है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बताइए जिसे करने से मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए और मेरा कल्याण हो सके। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को इसी निर्जला एकादशी व्रत का उपदेश दिया था। संत ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा, व्यास जी ने कहा था कि हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, तो तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकमात्र एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल केवल एक दिन के तप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भीषण गर्मी में अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भूख और प्यास की तरफ को सहन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के संचित पाप जैसे सूखी लकड़ी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही भस्म हो जाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। व्रत की समाप्ति पर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, भूखों को अन्न, जल से भरे कलश, छतरी, जूते और पंखे का दान करने से साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और उस साधक के घर में कभी कोई अभाव नहीं रहने देते। संत महाराज के मुख से इस परम पावन कथा और विधि को सुनकर हरिराम का मन पूरी तरह से दृढ़ हो गया। उसने संत के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और उनसे आशीर्वाद लेकर अत्यंत तीव्र गति से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि कब वह अपने भाइयों के पास पहुंचे और उन्हें इस दिव्य मार्ग के बारे में बताए, ताकि उनके घर से दरिद्रता का समूल नाश हो सके। जब हरिराम अपने घर पहुंचा तो दोपहर का समय था। बड़ा भाई मनोहर खेतों की कठिन मजदूरी करके लौटा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वह थकान के कारण ओसारे में एक फटे हुए टाट पर बैठा हवा कर रहा था। मंझला भाई प्रकाश भी अपनी दुकान से आया था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता की गहरी रेखाएं थीं और वह हाथ में एक बही खाता लिए कुछ हिसाब जोड़ रहा था, जिसमें बार बार घाटा ही नजर आ रहा था। हरिराम को इस तरह उत्साह में भरे हुए आते देख मनोहर ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है हरिराम, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। हरिराम ने दोनों भाइयों के समीप बैठकर अत्यंत गदगद कंठ से कहा, हां बड़े भैया, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे आज एक ऐसा अनमोल खजाना मिला है जो हमारे सारे दुखों को, हमारी इस कंगाली को
हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। आज हमारे गांव में एक त्रिकालदर्शी परम प्रतापी संत का शुभागमन हुआ है। मैं उनके दर्शन करने गया था और मैंने उनके सम्मुख हमारे परिवार के दुखों और दरिद्रता की व्यथा रखी। तब उन्होंने मुझे साक्षात नारायण की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी मार्ग बताया है। प्रकाश ने अपनी बही खाते से नजर हटाए बिना थोड़े व्यंग्यपूर्ण और थके हुए स्वर में कहा, हरिराम, तुम अपनी इस काल्पनिक दुनिया से बाहर कब आओगे? संत महात्माओं का काम तो उपदेश देना है। वे तो कह देंगे कि भजन करो, व्रत करो, परंतु क्या व्रत करने से हमारे सिर पर जो कर्ज का बोझ है वह उतर जाएगा? क्या खेतों में जो फसल सूख रही है उसमें पानी आ जाएगा? इस संसार में केवल धन और पुरुषार्थ ही सत्य है। तुम हमें किसी काम की बात बताओ जिससे 2 पैसे घर में आए। हरिराम ने प्रकाश के हाथ को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम और करुणा थी। उसने कहा, मंझले भैया, मैं जानता हूं कि आप इस परिवार के लिए दिन रात कितनी चिंता करते हैं। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आप केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि हमारी कुंडली में, हमारे प्रारब्ध में जब तक लक्ष्मी नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा पुरुषार्थ भी निष्फल सिद्ध होगा। संत महाराज ने बताया है कि कुछ ही दिनों में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आ रही है। ये सभी व्रतों का राजा है। यदि हम तीनों भाई मिलकर इस दिन बिना पानी पिए पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत रखें और उनकी कथा सुने तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे और माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर को धन धान्य से भर देंगी। क्या बिना पानी पिए जेठ के इस महीने में? प्रकाश अपनी जगह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में अचरज और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हरिराम, तुम पूरी तरह से मतिभ्रम के शिकार हो चुके हो। इस भयंकर गर्मी में जब हवाएं आग उगल रही हैं, कंठ सूख कर कांटा हो जाता है, उस समय तुम कह रहे हो कि हम 24 घंटे पानी की एक बूंद भी न पिएं? खेतों में काम करने वाले बड़े भैया क्या धूप में बिना पानी के जीवित रह पाएंगे? और मैं जो दिन भर दुकान पर बैठकर दिमाग चलाता हूं, बिना पानी के तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। ये व्रत हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। ये तो उन योगियों के लिए है जो गुफाओं में रहते हैं। मैं इस तरह के आत्मघाती काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। मनोहर, जो अब तक शांत बैठकर दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था, वह खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक गंभीर और विचारमग्न भाव था। उसने प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रकाश, शांत हो जाओ। छोटे भाई की बात को इस तरह बिना सोचे समझे मत ठुकराओ। हरिराम जो कह रहा है उसमें स्वार्थ नहीं है। वह हमारे ही कल्याण के लिए कह रहा है। हमने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, रात दिन पसीना बहाया, ईमानदारी से काम किया, फिर भी दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। यदि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें एक दिन का यह कठिन तप करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है। यदि मेरे प्रभु नारायण की यही इच्छा है कि मैं उनके लिए प्यासा रहूं, तो मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं यह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। बड़े भाई मनोहर के इस अडिग फैसले को सुनकर हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बड़े भाई के पैर छुए, परंतु प्रकाश का चेहरा अभी भी थना हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, यदि बड़े भैया और तुम दोनों इस जिद पर अड़े हो तो तुम दोनों व्रत रखो, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो केवल वही करूंगा जो व्यावहारिक है। मैं भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करूंगा, उन्हें धूप दीप दिखाऊंगा, परंतु इस जानलेवा गर्मी में पानी का त्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। एक तरफ मनोहर और हरिराम का दृढ़ निश्चय था, तो दूसरी तरफ प्रकाश का व्यावहारिक संशय और धन के प्रति उसकी अपनी व्याकुलता थी। तीनों भाइयों के बीच विचारों का यह द्वंद्व धीरे धीरे उस पावन तिथि की ओर बढ़ रहा था जो उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, समय अपनी अबाध गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। आलोकापुर गांव में ज्येष्ठ मास की वह तपन अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। हवाएं नहीं, मानो साक्षात यज्ञ कुंड से उठने वाली भयंकर लपटें चल रही थीं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश से सूर्य देव अंगारे बरसा रहे हों। गांव के पशु पक्षी व्याकुल होकर पैरों की घनी छांव तलाश रहे थे, परंतु पत्तों में भी जैसे जान नहीं बची थी। कुएं का जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि पानी निकालना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं था।
पृथ्वी सूख कर फट चुकी थी और उस पर बनी दरारें मानो धरती माता का सूखा हुआ कंठ बयां कर रही थी। इसी भीषण और हाहाकार मचा देने वाले वातावरण के बीच वह पावन और अलौकिक तिथि आ पहुंची जिसका नाम था निर्जला एकादशी। सुबह की पहली किरण फूटने से पूर्व ही, जब पूरा संसार गहरी निद्रा में लीन था, छोटे भाई हरिराम की आंखें खुल गईं। उसका मन आज एक असीम उत्साह और अलौकिक आनंद से भरा हुआ था। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना का दिन था। उसने बिना किसी शोर के अत्यंत धीमे कदमों से ओसारे में सोए हुए अपने बड़े भाई मनोहर को जगाया। मनोहर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि हरिराम के मुख पर एक दिव्य तेज और दृढ़ता थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे केवल अपनी आंखों के इशारे से ही अपने अटूट संकल्प को दोहरा दिया। दोनों भाई तुरंत गांव के समीप बहने वाली पवित्र नदी की ओर चल पड़े। नदी का जल भी इस भीषण गर्मी के कारण आधा सूख चुका था, परंतु उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। मनोहर और हरिराम ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। सूर्योदय हो रहा था। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य देव लालिमा बिखेर रहे थे। दोनों भाइयों ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और वहीं नदी के तट की पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए संकल्प लिया, हे चराचर जगत के स्वामी, हे साक्षात नारायण, हे माता लक्ष्मी, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस परम पावन निर्जला एकादशी तिथि पर हम दोनों भाई मनोहर और हरिराम आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और जन्म जन्म के पापों की मुक्ति के लिए इस महाव्रत का संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, आज सूर्योदय से लेकर कल द्वादशी के सूर्योदय तक हम अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करना और हमें इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शक्ति प्रदान करना। संकल्प लेकर जब दोनों भाई घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मंझला भाई प्रकाश भी उठ चुका था। वह रसोई में जाकर तांबे के लोटे से ठंडा जल बड़े मजे से पी रहा था। जल पीते हुए उसने मनोहर और हरिराम की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी संशय और उपहास का भाव था। उसने लोटा जमीन पर रखते हुए कहा, तो तुम दोनों सचमुच इस पागलपन को अंजाम देने जा रहे हो? बड़े भैया, मैंने सोचा था कि रात बीतने के बाद आपका यह विचार बदल जाएगा। जरा बाहर धूप की तरफ देखिए। अभी सुबह के 7 ही बजे हैं, लेकिन हवा में इतनी तपिश है कि चमड़ी झुलसने लगी है। दोपहर तक तो आसमान से साक्षात आग बरसेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी समय है। इस हठ को छोड़ दीजिए। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण संकट में डाले। मनोहर ने आगे बढ़कर प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा। मनोहर की वाणी में एक असीम शांति थी। प्रकाश, मेरे भाई, यह हठ नहीं है। यह तो मेरे प्रभु के प्रति मेरा अटूट विश्वास है। जिस ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया, जिसने हमारे कंठ में प्यास दी, क्या वह इस प्यास को सहने की शक्ति नहीं देगा? तुम चिंता मत करो। तुम जाकर अपनी दुकान संभालो। मैं आज खेतों पर नहीं जाऊंगा। घर पर ही रहकर हरिराम के साथ भगवान के भजन करूंगा और इस व्रत को पूर्ण करूंगा। यह सुनकर प्रकाश ने अपना सिर हिलाया, अपनी बही खाता उठाई और बुदबुदाता हुआ अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि उसके दोनों भाई किसी बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। घर पर हरिराम और मनोहर ने मिलकर ठाकुर जी के मंदिर की साफ सफाई की। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर पीतल की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराया। हरिराम ने माता लक्ष्मी को अलौकिक पीले वस्त्र पहनाए, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाया, तुलसी दल अर्पित किए और चने की दाल तथा गुड़ का भोग लगाया। मंदिर में शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया गया, जिसकी धीमी और शांत लौ पूरे घर को एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भर रही थी। दोनों भाई आसन बिछाकर बैठ गए और हरिराम ने अपने मधुर कंठ से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, परीक्षा की घड़ी और कठिन होने लगी। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूर्यदेव ठीक सिर के ऊपर आ गए थे। घर की छत और दीवारें तवे की भांति तपने लगी थीं। गर्म हवा के थपेरे ओसारे के भीतर तक आ रहे थे। मनोहर, जो रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता था, उसे सामान्य दिनों में बहुत अधिक पानी पीने की आदत थी। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के रहने के कारण उसका कंठ सूखकर कांटा होने लगा था। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे और उन पर पपरी जमने लगी थी। उसके सिर में एक तेज दर्द उठ रहा था और उसका पूरा शरीर शिथिल होने लगा था। हरिराम ने जब बड़े भाई की यह दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर आया।
उसने मनोहर के समीप जाकर उनके पैर दबाने शुरू किए और कहा, बड़े भैया, आप लेट जाइए, अपनी आंखें बंद रखिए और अपना ध्यान केवल प्रभु के चरणों में लगाइए। यह शरीर केवल मिट्टी का पुतला है भैया, असली शक्ति तो हमारी आत्मा में है। भगवान विष्णु हमारी इस तरफ को देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मनोहर ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हरिराम, मेरा कंठ साक्षात अग्नि के समान जल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर सब कुछ सूख गया है। परंतु तुम चिंता मत करो, मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। मैं इस दर्द को सहूंगा। मेरे प्रभु के चरणों में जो आनंद है, उसके सामने यह शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है। इसी बीच दोपहर ढलने लगी और मंझला भाई प्रकाश अपनी दुकान से दोपहर का भोजन करने के लिए घर लौटा। जब उसने घर में कदम रखा तो उसे चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। उसने देखा कि ओसारे में बड़े भाई मनोहर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और वे अत्यंत कष्ट में सांस ले रहे हैं। हरिराम उनके पास बैठकर पंखा झल रहा है। यह दृश्य देखकर प्रकाश का धीरज जवाब दे गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोर से चिल्लाया, यह क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? हरिराम, देखो तुमने बड़े भैया की क्या हालत कर दी है। क्या यही तुम्हारी भक्ति है जो अपने सगे भाई को मौत के मुंह में धकेल रही है? बड़े भैया खेतों में दिन रात काम करके बूढ़े हो चुके हैं। उनका शरीर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? कौन संभालेगा हमें? वह तुरंत रसोई की ओर भागा और मिट्टी के घड़े से ठंडे जल का एक लोटा भरकर ले आया। वह मनोहर के पास घुटनों के बल बैठ गया और लौटा उनके होंठों से लगाने ही वाला था कि मनोहर ने अत्यंत कमजोरी के बावजूद अपने हाथ से उस लोटे को पीछे धकेल दिया। लोटे का आधा पानी जमीन पर गिर गया, जिससे सूखी मिट्टी से एक सौंधी खुशबू उठी जो उस समय किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। मनोहर ने अपनी भारी आंखें खोली और प्रकाश की ओर देखकर अत्यंत करुण परंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं प्रकाश, ऐसा अनर्थ मत करो। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा नियम नहीं निभाया, कभी कोई बड़ी तपस्या नहीं की। आज मुझे अपने प्रभु के लिए कुछ करने का अवसर मिला है, तो तुम मुझे मेरे मार्ग से क्यों भटका रहे हो? ये पानी मेरे कंठ को तो तृप्त कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अतृप्त कर देगा। मुझे इस व्रत को पूरा करने दो भाई, मुझे मत रोको। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और बेबसी में लोटा दूर फेंक दिया और कहा, आप दोनों पूरी तरह से ढे हो चुके हैं। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। आप लोग अपनी इस सूखी भक्ति के साथ यहीं रहिए, मैं दुकान वापस जा रहा हूं। प्रकाश पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसे अपने भाइयों की चिंता भी थी और उनकी इस अटूट श्रद्धा पर अचरज भी हो रहा था। श्रोतागण, दोपहर बीत गई और शाम का धुंधलका छाने लगा। सूर्यास्त हो चुका था, परंतु गर्मी की तपिश अभी भी हवा में मौजूद थी। मनोहर की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई थी। वे लगभग अचेत अवस्था में थे, परंतु उनके मुख से रह रहकर केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता लक्ष्मी। हरिराम की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, परंतु उसका विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया था। उसने ठाकुर जी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए पुकारने लगा, हे नारायण, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, अपनी प्रतिज्ञा लाज रखिए प्रभु। आपके भक्त इस भीषण तपन में आपकी शरण में हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, परंतु बड़े भैया के प्राणों की रक्षा करें और इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करवाएं प्रभु। प्रिय श्रोतागण, रात का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन प्रकृति का मिजाज अब भी वैसा ही क्रूर और निष्ठुर बना हुआ था। आम दिनों में सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाएं तन और मन को सुकून देती हैं, परंतु आज निर्जला एकादशी की इस ऐतिहासिक रात में मानो हवा ठहर सी गई थी। आलोकापुर गांव के उस छोटे से जर्जर मिट्टी के घर के भीतर की दीवारें दोपहर की धूप को सोखकर अब आग उगल रही थीं। घर के ओसारे में बिछी हुई फटी चटाई पर बड़े भाई मनोहर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उनका सांस लेना भी अब एक भारी संघर्ष जैसा लग रहा था। उनके होंठ पूरी तरह से सूखकर आपस में चिपक गए थे और उनकी बंद आंखों के कोनों से सूखे हुए आंसुओं की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वह शारीरिक रूप से अत्यंत पीड़ा में थे, परंतु उनके अवचेतन मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था और उनके होंठ बहुत ही सूक्ष्म रूप से हिलते हुए साक्षात नारायण का स्मरण कर रहे थे।
उनके पास ही बैठे छोटे भाई हरिराम का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसने भी सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, परंतु उसके चेहरे पर शारीरिक कमजोरी से ज्यादा अपने बड़े भाई की दशा को देखकर उपजी व्याकुलता और मर्मस्पर्शी वेदना तैर रही थी। हरिराम के हाथों में लगा हुआ बांस का पुराना पंखा लगातार डोल रहा था ताकि बड़े भाई को थोड़ी सी राहत मिल सके, लेकिन उस पंखे से निकलने वाली हवा भी गर्म थपेरों जैसी ही थी। हरिराम की आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह रह रहकर ठाकुर जी के मंदिर की ओर देखता, जहां शुद्ध घी का अखंड दीपक अपनी मंद पर अत्यंत शांत लौ के साथ जल रहा था। वह दीपक मानो यह संदेश दे रहा था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हों, श्रद्धा का प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए। हरिराम ने अत्यंत धीमे और कांपते हुए स्वर में बड़े भाई के माथे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, बड़े भैया, ओ बड़े भैया, कृपा करके अपनी आंखें खोलिए। मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जा रही है। भैया, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए, इस घर के लिए सिर्फ त्याग किया है, अपने दुखों को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। आज जब आपकी इस कठिन साधना का दिन आया है, तो मेरा यह कमजोर मन आपके इस कष्ट को देखकर भीतर तक कांप रहा है। हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरे बड़े भाई की रक्षा कीजिए। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार कीजिए प्रभु, क्योंकि वे यह सब अपने लिए नहीं बल्कि हमारे इस बिखरते हुए परिवार को खुशहाल देखने के लिए कर रहे हैं। मनोहर ने अपनी बेहद भारी और थकी हुई पलकों को बहुत मुश्किल से उठाया। उनकी आंखों में जीवन की लौ बहुत धीमी पड़ चुकी थी, परंतु उस धुंधली दृष्टि में भी हरिराम के प्रति अगाध प्रेम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही क्षीण, लरखराती हुई आवाज में कहा, हरिराम, मेरे प्यारे भाई, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे ये आंसू मेरे इस संकल्प को कमजोर कर रहे हैं। सुनो भाई, ये जो शरीर को कष्ट हो रहा है, ये तो केवल इस बात का प्रमाण है कि हम सचमुच किसी बड़ी साधना के पथ पर चल रहे हैं। जब कंठ सूखता है, जब नस नस में पानी की तड़प उठती है, तभी तो समझ आता है कि इस संसार में ईश्वर की दी हुई एक एक नेमत का क्या मूल्य है। मुझे कोई दुख नहीं है हरिराम, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे भीतर की सारी अशुद्धियां इस प्यास की आग में जलकर भस्म हो रही हैं। तुम पंखा झलना बंद मत करो और मेरे कानों में बस प्रभु का नाम लेते रहो। जब तक इस कान में हरि नाम गूंजता रहेगा, ये यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बड़े भाई की इन मर्म स्पर्शी और ज्ञान से भरी बातों को सुनकर हरिराम ने अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास किया, परंतु वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर ठाकुर जी के सम्मुख घुटने टेक दिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अधिक तीव्र और भक्तिपूर्ण स्वर में करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पुकार थी जो आलोकापुर की उस खामोश रात को चीरती हुई सीधे ब्रह्मांड के उस छोर तक जा रही थी जहां साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान है। इसी दौरान गांव के बाजार की एक सूनी गली में बनी अपनी दुकान के बाहर मंझला भाई प्रकाश अकेला बैठा हुआ था। दुकान कब की बंद हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन प्रकाश के कदम घर की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। वह हाथ में पकड़ी हुई बही खाता को बार बार देखता, परंतु आज उस बही खाते के आंकड़े, वे नफे और नुकसान के हिसाब उसके मन को शांत करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रहे थे। प्रकाश का अंतर्मन एक भयानक झंझावात से गुजर रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब वह गुस्से में पानी का लोटा लेकर बड़े भाई के पास गया था और बड़े भाई ने अत्यंत कमजोरी के बाद भी उस पानी को ठुकरा दिया था। प्रकाश ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से भी, जो कभी केवल धन को देखकर चमकती थीं, आज बेबसी और पश्चाताप के आंसू टपक पड़े। वह खुद से ही बरबराने लगा, मैं कैसा भाई हूं, कैसा अभागा और निष्ठुर इंसान हूं मैं। मेरे दोनों सगे भाई, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, वे आज घर में भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। बड़े भैया की उम्र ढल चुकी है, उनका शरीर वैसे ही कमजोर है, और मैं यहां अपनी दुकान पर बैठकर अपनी अक्ल का घमंड कर रहा हूं। हरिराम हमेशा कहता है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच मेरी इस कंगाली और बदहाली का कारण मेरा कोई पूर्व जन्म का पाप है? अगर बड़े भैया को इस व्रत के कारण कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी माया है,
ये कैसा बंधन है कि मैं न तो उनके साथ खड़ा हो पा रहा हूं और न ही उन्हें इस कष्ट में अकेला छोड़ पा रहा हूं। प्रकाश का हृदय भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। धन कमाने की जो तीव्र लालसा उसके भीतर 24 घंटे आग की तरह जलती रहती थी, वह आज अपने भाइयों के जीवन पर आए संकट को देखकर एकदम शांत पड़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि यदि परिवार ही नहीं रहेगा, यदि उसके भाई ही उसके साथ नहीं होंगे, तो वह महलों और अकूत धन दौलत का क्या करेगा। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे जब उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया था। तब बड़े भाई मनोहर ने अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपनी इच्छाएं सब कुछ दांव पर लगा दी थीं ताकि प्रकाश पढ़ सके, कुछ सीख सके और समाज में सर उठाकर जी सके। मनोहर खुद फटे कपड़ों में रहता था, लेकिन प्रकाश के लिए हमेशा नए कपड़े और अच्छी किताबें लाता था। इन यादों ने प्रकाश के भीतर के उस व्यावहारिक और अहंकारी पुरुष को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसका हृदय करुणा और ग्लानि से भर गया। वह अपनी जगह से उठा, दुकान को ताला लगाया और लगभग दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागा। अंधेरी रात में उसके कदमों की आहट ही उस सूनी सड़क पर गूंज रही थी। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना चल रही थी, हे भगवान, हे विष्णु जी, मैंने आज तक कभी आपकी सच्चे मन से पूजा नहीं की, हमेशा आपको कोसता रहा, लेकिन आज मेरे बड़े भाई के प्राणों की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना प्रभु। जब प्रकाश हाँफते हुए अपने घर के आंगन में पहुंचा तो आधी रात का समय हो चुका था। घर के भीतर से हरिराम के रोने और कीर्तन करने की आवाज आ रही थी। प्रकाश के पैर कांपने लगे। उसने अत्यंत डरे हुए कदमों से ओसारे में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। बड़े भाई मनोहर का शरीर अब पूरी तरह शांत पड़ चुका था। उनकी सांसें अत्यंत धीमी और रुक रुक कर चल रही थीं। हरिराम उनके चरणों में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था और भगवान से अपने भाई के प्राणों की भीख मांग रहा था। प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे सीधे मनोहर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने मनोहर के ठंडे पर रहे हाथों को अपने हाथों में लिया और चिल्लाकर कहा, बड़े भैया, आंखें खोलिए भैया, देखिए आपका प्रकाश वापस आ गया है। मैं हार गया भैया, मेरा यह घमंड, मेरी यह चतुरता सब हार गई। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपकी भक्ति का उपहास उड़ाया, मैंने हरिराम को डांटा। भैया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं भी इस व्रत को रखूंगा, मैं भी भूखा प्यासा रहूंगा, लेकिन कृपा करके इस तरह हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना इस प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है भैया, यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। प्रकाश की इस हृदय विदारक पुकार को सुनकर हरिराम ने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि उसका मंझला भाई, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, जो केवल पैसों को ही सब कुछ मानता था, आज पूरी तरह से टूट कर रो रहा था। हरिराम ने प्रकाश को गले से लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़कर उसारे में जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसुओं से मनोहर के पैर भीगने लगे थे। यह दृश्य इतना भावुक और हृदयस्पर्शी था कि यदि कोई पाषाण हृदय व्यक्ति भी इसे देखता तो उसका दिल भी पिघल जाता। रोते रोते प्रकाश ने ठाकुर जी के मंदिर की ओर देखा। उस अखंड दीपक की रोशनी में उसे साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा अत्यंत करुणामयी प्रतीत हुई। प्रकाश ने वहीं जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने दोनों हाथ फैलाकर रोते हुए कहने लगा, हे जगत जननी माता लक्ष्मी, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, मैं अत्यंत पापी और अज्ञानी हूं। मैंने हमेशा धन को ही भगवान माना और आपकी इस पावन तिथि, इस निर्जला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझा। मेरे भाई तो निष्पाप हैं, वे तो सुबह से आपकी अखंड साधना में लीन हैं। यदि आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे बड़े भाई को जीवन दान दीजिए प्रभु। आज इस पवित्र रात में मैं अपने पूरे होशो हवास में यह संकल्प लेता हूं कि मैं भी आज के बाद आपकी भक्ति से विमुख नहीं होऊंगा। मैं इस निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों को स्वीकार करता हूं। मैं अब से इस रात के बचे हुए पहरों में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा और अपने भाइयों के साथ इस तपस्या को पूरा करूंगा। हे प्रभु, हमारी लाज रखिए, हमारी रक्षा कीजिए। श्रोतागण, जैसे ही प्रकाश के मुख से यह संकल्प निकला, जैसे ही उसके अंतर्मन का अहंकार पूरी तरह नष्ट हुआ और उसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया, वैसे ही उस छोटे से घर के भीतर का वातावरण अचानक बदलने लगा। रात के तीसरे प्रहर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब उस घर में गर्म हवा के थपेरों की जगह एक अत्यंत दिव्य
शीतल और सुगंधित समीर का झोंका कहीं से भीतर आया। उस हवा में चंदन और तुलसी की एक अलौकिक खुशबू थी जिसने उस पूरे ओसारे को महका दिया। दोनों भाइयों ने महसूस किया कि उनके भीतर की थकान और व्याकुलता अचानक कम होने लगी थी। मनोहर, जो लगभग अचेत अवस्था में थे, उनके शरीर में अचानक एक हल्की सी सिहरन हुई। उनकी बंद आंखों के भीतर जैसे चेतना वापस लौट आई। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने दोनों भाइयों को पास बैठे देखा। मनोहर के चेहरे पर इस बार कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक और स्वर्गीय मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने साक्षात बैकुंठ के दर्शन कर लिए हों। उन्होंने अत्यंत कमजोर परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, प्रकाश, हरिराम, तुम दोनों रोना बंद करो। देखो हमारे घर में कौन आया है। साक्षात प्रभु और माता लक्ष्मी हमारे इस दरिद्र आंगन में खड़े हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं। यह सुनकर प्रकाश और हरिराम ने चौंक कर चारों ओर देखा। उन्हें साक्षात भगवान तो दिखाई नहीं दिए, परंतु घर के कोने कोने में बिखरी वह दिव्य रोशनी और वह अलौकिक सुगंध इस बात का गवाह थी कि उनके इस छोटे से आशियाने पर साक्षात लक्ष्मी नारायण की अदृश्य कृपा बरस चुकी थी। प्रकाश की इस आंतरिक जागृति और तीनों भाइयों के इस अभूतपूर्व मिलन ने निर्जला एकादशी के इस व्रत को एक नए और अत्यंत चमत्कारी मोड़ पर ला खड़ा किया था। प्रिय श्रोतागण, रात का तीसरा प्रहर अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। यह वही समय था जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। एक ऐसी पवित्र वेला जब आकाश से दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं और सच्चे भक्तों की पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। आलोकापुर गांव के उस छोटे से दरिद्र घर में हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। बाहर भले ही जेठ महीने की उमस और गर्मी का थोड़ा प्रभाव बाकी था, परंतु उस ओसारे के भीतर की वायु में एक ऐसी शीतलता आ गई थी जो बर्फ की नहीं बल्कि साक्षात चंदन के लेप जैसी सुखद थी। पूरा घर तुलसी दल और कपूर की एक सौंधी अलौकिक महक से सराबोर हो चुका था। मनोहर अपनी चटाई पर उठकर बैठ चुके थे। उनके चेहरे पर अब कमजोरी का नामो निशान नहीं था। उनकी आंखें, जो कुछ घंटे पहले तक जीवन की अंतिम लौ की तरह टिमटिमा रही थीं, अब उनमें एक अपूर्व दिव्य तेज चमक रहा था। उनके होंठों पर एक ऐसी शांत और अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने साक्षात परम ब्रह्म के सायुज्य का आनंद प्राप्त कर लिया हो। प्रकाश और हरिराम, दोनों भाई मनोहर के पैरों के पास बैठे हुए थे। प्रकाश की आंखों से अभी भी पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, परंतु उन आंसुओं में अब भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी श्रद्धा थी जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसने मनोहर के दोनों पैरों को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसका बड़ा भाई सचमुच सकुशल है और यह कोई स्वप्न नहीं है। मनोहर ने अत्यंत स्नेह से प्रकाश के सिर पर अपना हाथ रखा और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, प्रकाश, मेरे भाई, अपने इन आंसुओं को रोको। तुम नहीं जानते कि आज की इस पावन रात में तुमने कितनी बड़ी छलांग लगाई है, जब तुम अपनी दुकान से अहंकार और संशय का त्याग करके इस आंगन में लौटे और जब तुमने रोते हुए साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपने प्राणों की बाजी लगाकर संकल्प लिया। उसी क्षण इस घर की दरिद्रता की रेखाएं हमेशा के लिए मिट गईं। मेरे प्रभु को धन की नहीं, केवल मन के समर्पण की भूख होती है। प्रकाश ने अपना सिर मनोहर के घुटनों पर रख दिया और रुंधे हुए कंठ से कहा, बड़े भैया, मैं कितना अज्ञानी था। मैं दिन रात केवल उस धन के पीछे भागता रहा जो आज है और कल नहीं। मैंने सोचा था कि चतुरता और व्यावहारिक बुद्धि से मैं इस संसार को जीत सकता हूं। मैंने हरिराम की भक्ति का उपहास उड़ाया, आपको कष्ट में देखकर भी अपनी बही खाते के आंकड़ों में उलझा रहा। परंतु जब मैंने आपको उस अचेत अवस्था में देखा, तब मुझे समझ आया कि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो उस अकूत धन दौलत का मैं क्या करूंगा। भैया, जब मैंने उस मंदिर के सामने संकल्प लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सीने से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। मुझे अब पानी की प्यास नहीं है भैया, मुझे तो केवल इस बात का आनंद है कि आप सुरक्षित हैं। हरिराम ने मुस्कुराते हुए प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मंझले भैया, यही तो निर्जला एकादशी का असली चमत्कार है। संत महाराज ने मुझसे कहा था कि यह व्रत केवल शरीर को भूखा प्यासा रखने का नाम नहीं है, यह तो अंतःकरण को शुद्ध करने की एक दिव्य भट्टी है। जो मनुष्य इस भीषण गर्मी में अपनी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात जल की प्यास पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर का सारा अहंकार,
लोभ और अज्ञान जलकर भस्म हो जाता है। आज आपने बिना कुछ खाए पिए केवल अपने संकल्प मात्र से इस व्रत के आधे से ज्यादा पुण्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आपका संकल्प निस्वार्थ था। मनोहर उठ खड़े हुए। उनके पैर अब पूरी तरह से स्थिर थे। उन्होंने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और उन्हें ठाकुर जी के मंदिर के सम्मुख ले गए। मंदिर का वह अखंड दीपक अभी भी अपनी पूरी भव्यता के साथ जल रहा था। उस दीपक की लौ में एक अजीब सा आकर्षण था। प्रतिमा के पास रखे हुए तुलसी के पत्ते ऐसे चमक रहे थे मानो उन पर साक्षात ओस की बूंदें नहीं बल्कि अमृत के कण बिखरे हों। मनोहर ने हाथ जोड़कर कहा, भक्तों, अब भोर होने वाली है। आकाश में भोर का तारा दिखाई देने लगा है। निर्जला एकादशी का यह महाव्रत अब अपनी पूर्णता की ओर है। परंतु याद रखो, इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलना तभी फलदायी होता है जब हम पूरी विधि का पालन करें। हरिराम, मुझे बताओ कि संत महाराज ने द्वादशी के दिन के लिए क्या नियम बताए थे? हरिराम ने अत्यंत आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जी बड़े भैया, संत महाराज ने बताया था कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात सबसे पहले हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उत्तर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी भूखे निर्धन व्यक्ति को अन्न, जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश, वस्त्र, छतरी, जूता और हाथ का पंखा दान करना चाहिए। संत महाराज ने विशेष रूप से कहा था कि जेठ के इस महीने में जल का दान महादान माना जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के अगले दिन जल से भरा कलश दान करता है उसे मानो साक्षात बैकुंठ में निवास प्राप्त होता है। दान देने के पश्चात ही हमें जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। प्रकाश ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बड़े भैया, इस दान की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। दुकान पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन बचा है उससे मैं बाजार से सबसे सुंदर मिट्टी के कलश, उत्तम अन्न और वस्त्र खरीद कर लाऊंगा। मैं अब एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। मुझे साक्षात नारायण की सेवा करने का यह जो अवसर मिला है, इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मनोहर ने प्रकाश की पीठ थपथपाई और कहा, अवश्य प्रकाश, परंतु अभी बाजार खुलने में थोड़ा समय है। तब तक आइए हम तीनों भाई मिलकर इस पावन भोर में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती और स्तुति करते हैं। आज की सुबह हमारे जीवन की एक नई सुबह है। तीनों भाइयों ने मिलकर ओसारे में बैठकर कीर्तन शुरू किया। हरिराम ने अपनी छोटी सी करताल उठाई और उसकी मधुर ध्वनि के साथ पूरा घर गूंज उठा। मनोहर और प्रकाश ने अपने स्वर को हरिराम के सुर में मिलाया। उनकी आवाज में अब कोई दुख नहीं था, कोई कंगाली का रोना नहीं था, बल्कि साक्षात बैकुंठ के द्वार पर खरे किसी याचक की परम आनंदमयी पुकार थी। जैसे जैसे वे गा रहे थे, गांव के अन्य लोग जो सुबह सुबह नदी की ओर स्नान के लिए जा रहे थे, वे उस घर के पास से गुजरते हुए रुक गए। वे अचरज से एक दूसरे को देखने लगे। आलोकापुर गांव के लोग जानते थे कि मनोहर का परिवार अत्यंत गरीब है और कल जेठ की भयंकर धूप में मनोहर और हरिराम ने बिना पानी के व्रत रखा था। लोगों को लग रहा था कि शायद वे दोनों प्यास से बेहाल होंगे, परंतु यहां का दृश्य तो कुछ और ही बयां कर रहा था। घर के भीतर से आ रही उस दिव्य ऊर्जा और कीर्तन की आवाज ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया था। सुबह की पहली किरण ने जब आलोकापुर की धरती को छुआ तो वह सूर्योदय अत्यंत मनोरम था। सूर्य देव आज आग के गोले नहीं बल्कि मानो सोने की रश्मियां बिखेर रहे थे। धूप में वह करवाहट नहीं थी जो कल थी, बल्कि एक नई ताजगी थी। तभी ओसारे के दरवाजे पर एक साया उभरा। तीनों भाइयों ने अपना कीर्तन रोका और देखा कि दरवाजे पर वही दिव्य प्रतापी संत महाराज खड़े थे जिन्होंने हरिराम को इस व्रत का मार्ग दिखाया था। उनके साथ एक और अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण थे जिनके श्वेत वस्त्र और शांत मुखमंडल से असीम करुणा टपक रही थी। संत महाराज को देखकर तीनों भाई तुरंत उनके चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े। हरिराम ने संत के पैर पकड़े और कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे जीवन की यह नौका डूबने से बच गई। आपके बताए मार्ग ने मेरे भाइयों को एक कर दिया। संत महाराज ने अत्यंत मंद मुस्कान के साथ तीनों भाइयों को उठाया और कहा, वत्स, मैं तो केवल एक माध्यम था। असली पुरुषार्थ और भक्ति तो तुम तीनों की है। विशेषकर प्रकाश, तुम्हारी इस आंतरिक जागृति को देखकर साक्षात नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार करके धर्म के मार्ग पर लौट आता है वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। प्रकाश ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे महात्मन,
मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपकी बातों का अनादर किया था। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी बुद्धि सदा इसी तरह प्रभु के चरणों में लगी रहे। गुरुदेव, आज द्वादशी है और हम आपके और इन पूजनीय ब्राह्मण देव के सम्मुख अपने व्रत का पारण करना चाहते हैं। हमारी जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है उसे स्वीकार करें। संत महाराज ने अपने साथ आए वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, प्रकाश, ये जो ब्राह्मण देव मेरे साथ आए हैं, ये बहुत दूर से आए हैं और अत्यंत प्यासे हैं। क्या तुम इन्हें शीतल जल और अन्न का दान देकर इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहोगे? यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा गुरुदेव, प्रकाश ने अत्यंत उत्साह से कहा। वह तुरंत रसोई की ओर भागा और मिट्टी के नए घड़े से, जिसे उसने कल शाम को साफ करके रखा था, शीतल जल का एक सुंदर लोटा भर लाया। उसने ब्राह्मण देव के चरणों को धोया और फिर उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाकर वह शीतल जल उन्हें पीने के लिए दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे ही वह जल ग्रहण किया, उनके चेहरे पर एक असीम तृप्ति के भाव आ गए। उन्होंने मनोहर, प्रकाश और हरिराम की ओर देखकर अपना दाहिना हाथ उठाया और अत्यंत गंभीर, गूंजती हुई आवाज में कहा, अखंड सौभाग्यवती, धन धान्य समृद्धि मस्तु। हे श्रेष्ठ भाइयों, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा, भूख प्यास की इस असीम तड़प और अंत समय में दिखाए गए इस अखंड भाईचारे से साक्षात लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जेठ की इस तपती धूप में जो भक्त स्वयं प्यासा रहकर दूसरों की प्यास बुझाता है, उसके भंडार कभी खाली नहीं रहते। तुम्हारे घर की दरिद्रता आज इसी क्षण समाप्त होती है। जैसे ही उन वृद्ध ब्राह्मण के मुख से ये शब्द निकले, उस सारे के भीतर की रोशनी इतनी तेज हो गई कि तीनों भाइयों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने कुछ पलों के बाद अपनी आंखें खोली तो वहां न तो वे संत महाराज थे और न ही वे वृद्ध ब्राह्मण। ओसारे के उस स्थान पर केवल तुलसी के पत्तों की एक वर्षा हुई थी और हवा में एक अलौकिक शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। तीनों भाई मंत्रमुग्ध होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हरिराम चिल्लाया, बड़े भैया, मंझले भैया, वे कोई साधारण ब्राह्मण और संत नहीं थे। साक्षात प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी हमारी परीक्षा लेने और हमें आशीर्वाद देने स्वयं इस दरिद्र कुटिया में आए थे। देखिए, उन्होंने हमारा दान स्वीकार कर लिया। प्रिय श्रोतागण, साक्षात लक्ष्मी नारायण के उस अदृश्य परंतु पूरी तरह से जीवंत आशीर्वाद के बाद आलोकापुर गांव के उस छोटे से घर का पूरा वातावरण ही बदल चुका था। तीनों भाई मनोहर, प्रकाश और हरिराम उस स्थान पर जरवत खड़े थे जहां कुछ क्षण पूर्व वे दोनों दिव्य विभूतियां विराजमान थीं। भूमि पर बिखरे हुए तुलसी के पत्तों की महक इतनी तीव्र और मनमोहक थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा घर किसी पवित्र मंदिर के गर्भगृह में परिवर्तित हो गया हो। हवा में अभी भी एक मध्यम सी शंख ध्वनि अवशिष्ट थी, जो धीरे धीरे आकाश की अनंत गहराइयों में विलीन हो रही थी। प्रकाश, जो अपनी व्यावहारिक बुद्धि और चतुरता पर सदा घमंड करता था, वह आज पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भूमि पर गिरे हुए उन तुलसी दलों को अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया और अपने मस्तक तथा दोनों आंखों से लगाया। उसकी आंखों से बहने वाले अश्रु अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि परम आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने मनोहर की ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, बड़े भैया, आज मेरी आंखें सचमुच खुल गई हैं। मैंने जीवन भर केवल उसी धन को सत्य माना जिसे हाथों से छुआ जा सकता है, जिसे तिजोरियों में बंद किया जा सकता है। परंतु आज मुझे समझ आया कि असली धन तो ईश्वर की वह कृपा है जो मनुष्य के सारे दुखों को एक क्षण में विलीन कर देती है। भैया, निर्जला एकादशी का यह व्रत मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया है। मनोहर ने प्रकाश को गले से लगा लिया और कहा, मेरे भाई, जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तभी उसके भीतर सच्चे ज्ञान का उदय होता है। तुमने इस भीषण गर्मी में अपने भाइयों के कष्ट को देखकर जो आत्मसमर्पण किया, वही प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय लगा। आइए अब हम अपने घर के भीतर चलें और देखें कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए क्या लीला रची है। तीनों भाई जब ओसारे से उठकर अपने घर के भीतर मुख्य कक्ष की ओर बढ़े तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कमरा जो कल तक कंगाली और दरिद्रता की गवाही देता था, जहां टूटी हुई मिट्टी की दीवारें और फटे हुए टाट के बोरे बिछे रहते थे, वह आज पूरी तरह बदल चुका था। घर की मिट्टी की दीवारें अचानक पक्की, सुंदर और श्वेत संगमरमर की भांति चमक रही थीं। कमरे के एक कोने में रखी हुई वह पुरानी
जर्जर लकड़ी की तिजोरी जो हमेशा खाली रहती थी और जिसमें केवल कर्ज के फटे हुए कागज पड़े रहते थे, वह आज पूरी तरह से खुली हुई थी। हरिराम ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, मंझले भैया, बड़े भैया, जरा देखिए तो सही। प्रकाश और मनोहर ने जैसे ही उस तिजोरी के भीतर झांका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तिजोरी ऊपर तक सोने की चमचमाती मोहरों, अनमोल हीरों, पन्नों और जवाहरातों से लबालब भरी हुई थी। सोने की उन मोहरों पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आकृति अंकित थी, जिनसे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। केवल इतना ही नहीं, रसोई घर की ओर जब वे गए तो उन्होंने देखा कि जहां अनाज का एक दाना भी मुश्किल से मिलता था, वहां आज बड़े बड़े पीतल के बर्तनों में उत्तम कोटि का अन्न, चावल, दालें, घी और शक्कर इस प्रकार भरी हुई थी कि जैसे कई जन्मों तक भी वह समाप्त नहीं हो सकती थी। घर का कोना कोना ऐश्वर्य और संपन्नता से दमक रहा था। यह कोई साधारण धन नहीं था, यह साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी की अखंड और अचल कृपा का प्रतिफल था, जो केवल उन्हीं भक्तों को मिलता है जो निर्जला एकादशी के इस महाव्रत की अग्नि परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरते हैं। गांव में यह समाचार हवा की तरह फैल गया। आलोकापुर के निवासी, जो कल तक मनोहर के परिवार को अत्यंत निर्धन और असहाय समझते थे, वे दौड़ते दौड़ते उनके घर की ओर आने लगे। जब उन्होंने मनोहर के उस चमचमाते हुए भव्य घर को देखा और तिजोरी में भरे उस अलौकिक वैभव के बारे में सुना, तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने लगा। गांव के मुखिया, जो कभी मनोहर को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, वे भी हाथ जोड़कर उनके आंगन में आकर खड़े हो गए। मुखिया ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, मनोहर जी, हमें क्षमा करें। हम आपके इस आध्यात्मिक बल और आपकी इस अटूट भक्ति के महात्म्य को नहीं समझ सके। जेठ की इस भीषण गर्मी में, जहां पानी के बिना एक पशु भी तड़प कर मर जाता है, वहां आप दोनों भाइयों ने बिना जल की एक बूंद ग्रहण किए इस महाव्रत को पूर्ण किया और साक्षात नारायण को अपने आंगन में बुला लिया। आपका यह त्याग और यह कथा पूरे आलोकापुर गांव के इतिहास में अमर रहेगी। मनोहर ने अत्यंत विनम्रता के साथ मुखिया और गांव वालों के सामने हाथ जोड़े। इस अकूत धन दौलत और समाज में अचानक मिले इस सम्मान के बाद भी मनोहर के स्वभाव में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया था। उसने कहा, हे ग्रामवासियों, यह वैभव, यह धन और यह महल मेरा नहीं है। यह तो मेरे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी की असीम करुणा का प्रसाद है। और सुनो, इस चमत्कार के पीछे केवल मेरा या हरिराम का प्रयास नहीं है, बल्कि मेरे मंझले भाई प्रकाश का वह अखंड संकल्प है जो उसने आधी रात को पूरी श्रद्धा से लिया था। इस व्रत का संदेश यही है कि जब तक परिवार में एकता, प्रेम और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण न हो, तब तक कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। प्रकाश ने आगे बढ़कर गांव वालों से कहा, हां भाइयों, मैं इस बात का साक्षात प्रमाण हूं कि ईश्वर की शक्ति और उनके व्रतों का महात्म्य व्यावहारिक बुद्धि से बहुत ऊपर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसों का हिसाब लगाने में बिता दी, लेकिन जो शांति और जो समृद्धि मुझे इस एक दिन के निर्जल व्रत और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से मिली है, वह मुझे संसार की किसी बही खाते में नहीं मिली। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शरण कभी मत छोड़ना और वर्ष की सबसे महान निर्जला एकादशी के व्रत को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाना। हरिराम ने ठाकुर जी की उस प्रतिमा के सामने बैठकर, जो अब एक सुंदर सोने के सिंहासन पर विराजमान थी, अपनी करताल उठाई और एक बार फिर से पूरे भक्ति भाव से प्रभु का भजन गाना शुरू किया। इस बार उसके साथ न केवल उसके दोनों भाई, बल्कि पूरे आलोकापुर गांव के लोग सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। पूरा गांव साक्षात वैकुंठ धाम की भांति प्रतीत हो रहा था, जहां से दरिद्रता, दुख, क्लेश और अज्ञान हमेशा के लिए विदा हो चुके थे। मनोहर, प्रकाश और हरिराम ने उस धन का उपयोग अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं किया। उन्होंने उस धन से गांव में एक अत्यंत विशाल और सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हर राहगीर के लिए शीतल जल और भोजन की 24 घंटे निःशुल्क व्यवस्था की गई। उन्होंने गांव के सूखे कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित करवाया, जिससे आलोकापुर की धरती हमेशा के लिए हरी भरी हो गई। तीनों भाइयों का जीवन अब पूरी तरह से परोपकार और हरि भक्ति में बीतने लगा। प्रिय श्रोतागण, आलोकापुर गांव के मनोहर, प्रकाश और हरिराम की यह कथा हमें भाव विभोर ही नहीं करती,
बल्कि हमारे अंतर्मन को झकझोर कर यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और परिवार की एकता में कितनी असीम शक्ति होती है। निर्जला एकादशी का यह महाव्रत केवल एक दिन भूखे प्यासे रहने का अनुष्ठान नहीं है। यह अपनी आत्मा को विकारों से मुक्त करके साक्षात परमात्मा से जोड़ने का एक अलौकिक सोपान है। आइए कथा के इस अंतिम भाग में हम विस्तार से जानते हैं कि इस परम कल्याणकारी निर्जला एकादशी व्रत के मुख्य नियम क्या हैं और इसका पारण किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी दुखों का अंत हो और सुख समृद्धि का वास हो। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी की रात को सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष की भावना न लाएं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व्रत का अटूट संकल्प लें। जैसा कि इसके नाम निर्जला से ही स्पष्ट है, इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कुल्ला या आचमन करने के लिए केवल उतने ही जल का उपयोग करें जो कंठ से नीचे न उतरे। जेठ की इस भीषण गर्मी में इस नियम का पालन करना ही मनुष्य की इंद्रियों की असली परीक्षा है। एकादशी की पूरी रात सोना वर्जित माना गया है। साधक को चाहिए कि वह रात के चारों प्रहरों में भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करे, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे और माता लक्ष्मी की स्तुति करे। जैसा कि प्रकाश के जीवन में हुआ, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित होता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वादशी के दिन सुबह पुनः स्नान करके भगवान की उत्तर पूजा करें। इसके बाद जेठ के महीने के महत्व को देखते हुए किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को शीतल जल से भरा मिट्टी का कलश, अन्न, वस्त्र, छतरी और पंखे का दान अवश्य करें। इस दिन जल का दान करने से कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। दान देने के पश्चात ही जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। प्रिय श्रोतागण, इस कथा के माध्यम से साक्षात लक्ष्मी नारायण ने हमें यह संदेश दिया है कि धन और पुरुषार्थ जीवन के लिए आवश्यक अवश्य हैं, परंतु जब तक हमारे कर्मों में धर्म, मन में संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी तिजोरियां चाहे कितनी भी भर जाएं, हमारा मन सदा दरिद्र ही रहेगा। मनोहर का संतोष, हरिराम की निश्चल भक्ति और अंत समय में प्रकाश का निस्वार्थ त्याग और भाईचारे के प्रति समर्पण, यही वे गुण हैं जो साक्षात नारायण को वैकुंठ से धरती पर खींच लाते हैं। जब एक परिवार के लोग विपत्ति के समय एक दूसरे का हाथ थामकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं विधाता को भी उनके भाग्य की रेखाएं बदलनी पड़ती हैं। जो भी भक्त इस पावन निर्जला एकादशी की कथा को पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और विश्वास के साथ आदि से अंत तक सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, गृह क्लेश, मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। माता लक्ष्मी उसके घर में अचल रूप से निवास करती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अंत समय में उसे अपने परम धाम यानी वैकुंठ में स्थान प्रदान करते हैं। तो आइए कथा की समाप्ति पर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शीश को साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरणों में नवाते हुए प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी एकादशी माताओं की जय। मेरे प्रिय श्रोतागण, आशा है कि आलोकापुर के 3 भाइयों की यह मर्मस्पर्शी और चमत्कारी निर्जला एकादशी व्रत कथा आपके हृदय की गहराइयों को छू गई होगी। इस कथा को सुनने से यदि आपके मन को असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली है तो अपनी भक्ति को प्रकट करने में संकोच न करें। इस परम कल्याणकारी वीडियो को अभी इसी क्षण लाइक करें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल कथा दर्पण पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास ही में बने बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही अलौकिक और मंगलकारी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट साक्षात नारायण के दरबार में आपकी अटूट भक्ति का गवाह बनेगा। भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी
आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे एक नई पावन और चमत्कारी कथा के साथ, केवल आपके अपने पसंदीदा चैनल कथा दर्पण पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।